सोचिए, अल्लाह ने हमें फ़िरौन दिखाया, नमरूद दिखाया, कौम आद, कौम समूद दिखाएं, लेकिन इन सब के बावजूद दज्जाल को सबसे बड़ा फितना कहा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जालिम इंसान के जिस्म के दुश्मन थे, लेकिन दज्जाल इंसान की अकल का दुश्मन होगा। वो इंसान को तोड़ेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा दीन छोड़ दो, वो कहेगा दीन को नए तरीके से समझो, और यही जुमला सबसे ख़तरनाक होगा। एक आँख या एक सोच। लोग कहते हैं दज्जाल एक आँख वाला होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या एक आँख सिर्फ जिस्मानी आँख होती है? नहीं। एक आँख का मतलब है सिर्फ एक जाविया देखना, सिर्फ फ़ायदा देखना, सिर्फ आज देखना, मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करना। आज की दुनिया भी एक आँख से देख रही है। हम पूछते हैं इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, हम नहीं पूछते ये मुझे कहाँ ले जाएगा। यही दज्जाली सोच है। दज्जाल इंसान को मजबूर नहीं करेगा, वो इंसान को मुतमईन करेगा। वो कहेगा तुम जो चाह रहे हो मैं वही दे रहा हूँ। अगर दज्जाल आज आ जाए, सोचिए, अगर दज्जाल आज आ जाए तो क्या वो हमें अजनबी लगेगा या वो हमें बहुत जाना पहचाना महसूस होगा? क्योंकि जो सोच आज आम है वही दज्जाली सोच है। दज्जाल और नॉर्मलाइजेशन का जहर। दुनिया में सबसे ख़तरनाक तब्दीली अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। पहले एक बात गलत लगती है, फिर काबिल बहस बनती है, फिर काबिल कबूल और आखिर में नॉर्मल। दज्जाल इसी अमल को इस्तेमाल करेगा। वो एक दिन आकर नहीं कहेगा मैं हक हूँ, वो पहले ये कहेगा हर किसी की अपनी सच्चाई होती है, और जब सच राय बन जाए तो फिर झूठ को रोकने वाला कोई नहीं रहता। दज्जाल और इल्म का धोखा। दज्जाल जाहिलों को नहीं बहकाएगा, वो पढ़े लिखों को बहकाएगा। वो इल्म को ख़त्म नहीं करेगा, वो इल्म को बेरूह बना देगा। मालूमात बहुत होगी, हिकमत नहीं होगी, डाटा होगा, समझ नहीं होगी, और जब इल्म से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो इल्म फितना बन जाता है। जज्बात बामुकाबला अकल। दज्जाल अकल के साथ साथ जज्बात पर भी हमला करेगा, क्योंकि जज्बात दलील नहीं मानते। वो दिखाएगा बच्चे, औरतें, भूखे लोग, तबाही, और फिर कहेगा अगर तुम मेरे साथ नहीं तो तुम जालिम हो, और इंसान जज्बात में आकर सच को कुर्बान कर देगा। वो लोग जो बच जाएंगे। हदीस हमें उम्मीद देती है दज्जाल के दौर में कुछ लोग बच जाएंगे। वो कौन होंगे? वो जो कुरान से जुड़े रहेंगे, सोचना जानते होंगे और तन्हा खड़े होने का हौसला रखते होंगे। ये लोग ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन यही लोग असल कामयाब होंगे। दज्जाल और नया दीन। दज्जाल नया दीन नहीं लाएगा, वो दीन को ही बदल देगा। नमाज रहेगी लेकिन रूह नहीं, इबादत रहेगी लेकिन इताअत नहीं। दीन होगा लेकिन अल्लाह मरकज़ में नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा फितना है। असल जंग कहाँ होगी? असल जंग सड़कों पर नहीं, खबरों में नहीं और नारों में नहीं। असल जंग आपके दिल में है, आपके फ़ैसलों में है, आपके हाँ और नहीं में है। दज्जाल वही जीतेगा जिसे आप दिल में जगह देंगे। अब एक सादा सवाल, अगर आज कोई ताकत आपको आराम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की दे, लेकिन उसके बदले आपसे सच छीन ले, तो आप क्या चुनेंगे? यही सवाल दज्जाल पूछेगा। याद रखिए, दज्जाल का फितना आने का नहीं है, चुनने का मसला है। वो खुद को मुसल्लत नहीं करेगा, वो खुद को मुंतखब करवाएगा, और जो सोचता नहीं वो चुन लेता है। दज्जाल और नेक नीयत लोग। याद रखिए, दज्जाल को सबसे ज़्यादा मदद बुरे लोग नहीं करेंगे, उसे मदद मिलेगी नेक नीयत लोगों से। वो लोग जो कहेंगे हम तो बस भलाई चाहते हैं, हम तो किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम तो बस अमन चाहते हैं। दज्जाल इसी नेक नीयत को अपने हथियार बनाएगा, क्योंकि नेक नीयत अगर इल्म के बगैर हो तो सबसे ख़तरनाक होती है। दज्जाल का आखिरी धोखा ये होगा, वो कहेगा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस तुम मुझे बुरा मत कहो, और जब बुरा कहना भी जुर्म बन जाए तो समझ लो अंधेरा मुकम्मल हो चुका है। दज्जाल और वक्त की रफ्तार। दज्जाल के दौर में वक्त तेज़ लगेगा, दिन घंटों जैसे, महीने दिनों जैसे, क्योंकि जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो वक्त बेबरकत हो जाता है। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? दज्जाल और इंसानी अना। दज्जाल का सबसे मजबूत हथियार इंसान की अना है। वो इंसान से कहेगा तुम ख़ास हो, तुम चुने हुए हो, तुम बाकियों से बेहतर हो, और इंसान इसी इला में गिर जाएगा, क्योंकि शैतान भी अना की वजह से गिरा था। सबसे बड़ी गलती यह है कि ये सोचना मैं बच जाऊंगा। यही सोच सबसे पहले ले डूबती है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दज्जाल से पनाह मांगते थे, हालांकि वो ईमान में हमसे कहीं आगे थे, तो हम किस गिनती में हैं? दज्जाल सिर्फ लालच नहीं देगा, वो खौफ भी देगा। गुर्बत का खौफ, तन्हाई का खौफ, पीछे रह जाने का खौफ, और खौफज़दा इंसान हमेशा गलत फ़ैसला लेता है। क्यों हर दौर में फितना आया? अल्लाह ने कभी इंसान को आजमाइश के बगैर नहीं छोड़ा। हर दौर में कोई फ़िरौन आया, कोई नमरूद आया, कोई कारून आया, और आखिरी दौर में दज्जाल आएगा।
لیکن فرق یہ ہے پہلے دشمن واضح تھا، اب دشمن مسکراتا ہوا آئے گا۔ سب سے بڑی غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم محفوظ ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے گمراہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ دجال کمزور ایمان والوں سے نہیں بلکہ مطمئن ایمان والوں سے کھیلے گا۔ دجالی ماحول کی پہچان، یاد رکھیے دجال صرف ایک فرد کا نام نہیں، وہ ایک ماحول بھی ہے جہاں سچ بولنا مشکل ہو اور خاموش رہنا محفوظ ہو، جہاں سوال کرنے والے کو مسئلہ سمجھا جائے اور ماننے والے کو عقل مند، جہاں دین کو پرانا کہا جائے اور خواہش کو ترقی، وہاں دجالی ماحول پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو دجال کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں تھی، یہ ویڈیو خود کو پہچاننے کے لیے تھی، کیونکہ سوال یہ نہیں دجال کب آئے گا، اصل سوال یہ ہے جب وہ آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل صرف ویڈیوز نہیں سوچ پیدا کرے تو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ دنیا جتنی خاموش لگتی ہے اصل میں اتنی ہی خطرناک ہے۔